students, welcome to the third lecture on coordinate geometry. अब तक इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है पॉइंट के बारे में। पॉइंट जो है हमारा वो जीरो डिमेंशनल फिगर आप कह सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सबसे सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करेंगे और वो होगा हमारा स्ट्रेट लाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन से आप सभी जो है फैमिलियर हो। जैसे कि आप मान लीजिए कोई आपको कहता है कि अगर आप किसी से रास्ता पूछते हैं तो आपसे कहता है कि आप यहाँ से सीधे चले जाइए, तो इसका मतलब है वो आपसे कहता है कि आप बिना किसी टर्न के, बिना किसी मोड़ के आप सीधे यहाँ से जाइए। तो यही हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर है जो है वन डायमेंशनल फिगर स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक ऐसी फिगर जो बिना किसी बेंड या फिर टर्न के हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि आप दो पॉइंट लें, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, रास्ता है, उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन कैन बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये हमारी आज की डिस्कशन है स्ट्रेट लाइन। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम किसी इक्वेशन को किस तरह से किसी स्ट्रेट लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम किस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को किसी इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम डिफरेंट इक्वेशंस करेंगे कि हम इस तरह से जो है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कंसीडर करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास टू एक्सिस हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है। अब जो एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है ये दोनों मीट करती हैं हमारी ओरिजिन पे। अब हम पहले देखते हैं कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस तरह की इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जो एक्स एक्सिस है, आप कहीं भी एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो आपकी y की वैल्यू कितनी आएगी। आप किसी भी जगह पे देखेंगे तो y की वैल्यू जो है वो 0 होगी। x आपका वेरी करेगा। अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो x नेगेटिव होगा, अगर आप ओरिजिन के राइट साइड पे जाते हो तो x पॉजिटिव होगा। तो x एक्सिस पे आपका x जो है वो वेरी करेगा, चेंज होगा, बट y जो है वो 0 रहेगा। तो हमारी x एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। ये आप नोट कर लीजिए, हमारी x एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। और अगर इसी तरह से आप y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे आप y एक्सिस ओरिजिन के अपर साइड पे जाओगे तो y आपका पॉजिटिव होगा, अगर आप ओरिजिन के बिलो जाओगे तो y आपका नेगेटिव होगा। तो y एक्सिस पे y आपका वेरी करेगा, बट आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी है? 0। तो आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो x आपका 0 रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका y एक्सिस है उसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशंस आप नोट कर लीजिए। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास आएगा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये हमारी क्या थी? y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं और इन लाइंस की इक्वेशन क्या है? x एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है स्ट्रेट लाइंस, इनकी इक्वेशंस हैं। इसी तरह से हम जो बाकी स्ट्रेट लाइंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी इक्वेशन लिखेंगे। अब मान लीजिए आपके पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल मींस कि वो एक्स एक्सिस को कहीं भी जाके कट नहीं करेगी, मीट नहीं करेगी। तो मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या तो वो आपकी एक्स एक्सिस के अबव होगी या एक्स एक्सिस के बिलो होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो आपका जो एक्स से कोई डिस्टेंस होगा उसका और y जो एक्स से कुछ डिस्टेंस होगा
और इस पे आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0, तो y एक्स एक्सिस पे तो 0 है, जैसे आप उसकी अबव साइड या नीचे जाओगे तो y जो है वो फिक्स हो जाएगा, x जो है उस लाइन पे वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वहां पे क्या होगा, y फिक्स होगा, मींस y कांस्टेंट होगा, x आपका जो है वो वेरी करेगा। तो अगर आप एक इक्वेशन लिखना चाहते हो लाइन की, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो क्या होगी आपकी इक्वेशन? आपकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू c, वेयर c इज ए कांस्टेंट। तो कोई भी लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, अगर तो ये आपका जो है एक्स एक्सिस के अबव है तो y जो है वो कांस्टेंट जो है आपका पॉजिटिव होगा, अगर ये बिलो एक्स एक्सिस है तो y जो है आपका नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर आप एक लाइन कंसीडर करो जो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस को कहीं मीट नहीं करती, y एक्सिस के पैरेलल है, या तो फिर वो आपके y एक्सिस के राइट साइड पे होगी या फिर y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे होगी। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी लाइन जो है वो y से किसी फिक्स डिस्टेंस पे होगी, तो y से एक फिक्स डिस्टेंस पे आपकी लाइन होगी, तो उस पे क्या होगा, आपका जो x है वो फिक्स हो जाएगा, x आपका कोई डिस्टेंस जो होगा x कांस्टेंट होगा और y आपका वेरी करता रहेगा। अगर ये आपकी लाइन जो है वो y एक्सिस के राइट साइड पे होगी तो x आपका पॉजिटिव होगा, अगर यही लाइन आपके y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे होगी तो x आपका नेगेटिव होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या होगी, x इज इक्वल टू c, वेयर c इज ए कांस्टेंट। तो ये हमने जो है बेसिक लाइंस की बात की है। ये अगर आपकी x एक्सिस है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, और अगर आप कोई लाइन लेते हो जो x एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर आपने कोई लाइन ली है जो y एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप इस टॉपिक पे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूं। तो हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is parallel to y एक्सिस। एक ऐसी लाइन मुझे चाहिए जो y एक्सिस के पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और वो पास करती है एक पॉइंट से, पासिंग थ्रू द पॉइंट मुझे गिवन है 4,-2। ठीक है, तो जब भी हमें किसी लाइन की इक्वेशन जो है फाइंड करनी है तो हमें उसके लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो होती है कंडीशंस। तो हमें अलग अलग तरह की कंडीशन जो है दी जाती हैं। इस केस में हमें दिया हुआ है कि आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, और दूसरा आपको दिया हुआ है कि वो जो लाइन है इस पॉइंट से पास करती है। तो ये जो पॉइंट है आपकी लाइन के ऊपर होगा, तो अगर आपका ये पॉइंट जो है लाइन के ऊपर होगा तो इसका मतलब है जो भी इक्वेशन उस लाइन की होगी वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई जरूर करेगी, या फिर ये पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। पहली बात तो ये है कि लाइन जो है आपकी पैरेलल है y एक्सिस की, तो अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन किस तरह की होगी, तो इसी तरह की इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज क्या है हमारा, x इज इक्वल टू c टाइप, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जो c है ये हमें फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर लाइन के लिए इस c की वैल्यू कितनी होगी। अब हमें दिया हुआ है
कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करती है, तो हम लिखेंगे सिंस इट पासेस थ्रू द पॉइंट है 4, -2, तो देयरफॉर ये जो पॉइंट है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 4 एंड y की वैल्यू है -2, तो x को 4 और y को -2 आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। बट इस इक्वेशन में सिर्फ x है, y नहीं है, तो आप x की जगह पे 4 लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x इज 4 एंड राइट हैंड साइड c, so therefore 4 is equal to c, या फिर आप कह सकते हैं c is equal to 4। तो ये जो आपका कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें निकाल ली है और वैल्यू आई है आपकी 4। तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन इज, उस लाइन की इक्वेशन होगी x is equal to कांस्टेंट which is 4। तो x is equal to 4 हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इस तरह से हम जो है इक्वेशन निकाल सकते हैं अपनी लाइन की। तो ये हमने बात की है कोऑर्डिनेट एक्सिस की और उन लाइंस की जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं। तो आइए अब हम जो है हमारी नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, हम उन लाइंस की बात करेंगे जो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं ना वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। तो इसके लिए हमें कुछ और इंफॉर्मेशन जो है, कुछ और डेफिनेशन या जानकारी जो है हमें चाहिए होगी। तो आइए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म की, वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। तो आइए जानते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप का क्या मीनिंग है। तो अब आपके पास मान लीजिए आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आपकी लाइन जो है इस तरह की है, ये इंक्लाइंड है, मतलब ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको नजर आ रहा होगा ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं जाके मीट कर रही है, तो ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। अब मैंने एक एंगल यहाँ पे लिखा है थीटा के साथ। ये जो थीटा है वो लाइन एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एक एंगल बना रही है जिसको मैंने थीटा लिखा है। अगर आप इस एंगल का टेन लेते हो, टेंजेंट, तो उस टेंजेंट ऑफ थीटा को हम लाइन की स्लोप बोलते हैं। तो मान लीजिए जो एंगल है, लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with positive direction of x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आपकी लाइन अगर थीटा एंगल बनाती है तो हम डिफाइन करते हैं स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू tan ऑफ द एंगल थीटा। तो tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं और इसके लिए हम एक कॉमन सी जनरल सी नोटेशन यूज करते हैं, वो होती है m। तो हम m यूज करेंगे स्लोप के लिए। तो स्लोप का मीनिंग है tan ऑफ द एंगल। एंगल कौन सा? जो लाइन आपकी x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, slope of a line which makes an angle 30 degree with positive direction of x axis, with x axis। तो आपको क्या दिया हुआ है कि आपकी जो लाइन है वो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है x एक्सिस के साथ और आपने उस लाइन की जो है स्लोप निकालनी है। तो मैंने आपको बताया है जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द लाइन जिसको आप m से लिख रहे हो, वो होगा tan ऑफ द एंगल। यहाँ पे जो है जैसे मैंने लिखा tan थीटा, इस केस में जो आपका एंगल है
थीटा वो है 30 डिग्री। तो आपने सिर्फ इसका टेंजेंट जो है वो लेना है, ठीक है। आपने जो अपना जो एंगल है उसका टेंजेंट लेना है। तो आपकी जो स्लोप है इस केस में वो होगी tan ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, वो होती है आपकी 1/√3, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है इस लाइन का स्लोप हमारे पास आ गया। तो स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो 1/√3 है। तो स्लोप जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे इस टॉपिक में, हम बार बार इसको यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे जो लाइन है उसकी इंक्लिनेशन बताता है, डायरेक्शन या फिर इंक्लिनेशन बताता है कि आपकी लाइन जो है वो किस एंगल पे इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये आपकी लाइन जो है उसको बनाने में, देखने में, डिस्कशन करने में ये जो टर्म है वो काम आएगी। तो इसको याद रखना है, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। दूसरी चीज इसमें हम पढ़ेंगे वो है इंटरसेप्ट। तो अब हम बात करेंगे इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, आइए हम वो डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक लाइन है जो मैं कंसीडर कर रहा हूं, ना तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो एक लाइन मैंने कंसीडर की है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। अब ये देखिए, ये जो आपकी लाइन है वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किन्हीं पॉइंट्स पे जो है कट कर रही है, ठीक है। जैसे ये देखिए, आपकी जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है ए पॉइंट पे और वाई एक्सिस को कट कर रही है बी पॉइंट पे, ठीक है। अब ओरिजिन आपका मैंने डिनोट किया है ओ से। अब ये जो आपका डिस्टेंस है ओ से लेके ए तक, जो आपका एक्स एक्सिस पे लाइन कट कर रही है ए पॉइंट पे, अब ओरिजिन से लेके ए तक ये जो आपका डिस्टेंस है, पॉजिटिव डिस्टेंस, इस तरफ आपको दिख रहा होगा ओ ए। ये जो ओ ए है इसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, ठीक है। इस ओ ए को हम एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। एंड सिमिलरली अगर आपकी लाइन जो है वो बी पॉइंट पे कट कर रही है वाई एक्सिस को, तो ये जो आपका ओ बी है, मैंने अपनी फिगर में इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाया है, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें ओ बी, तो ओ बी को हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि ये जो है आपका ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे जो है एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है हमारा, या आप इसको कह सकते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। आप किसी भी तरह से इसको बोल सकते हैं। दूसरा है आपका वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट आप बोल सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो इस तरह से हम टर्म्स जो है वो यूज करते हैं। इन दोनों को मिला के हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो मैंने अपनी फिगर में जो एक्स इंटरसेप्ट है उसको ओ ए से लिखा है और वाई इंटरसेप्ट जो है उसको ओ बी से लिखा है, ठीक है। अब अगर तो ये इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव होगा, जैसे एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस को ओरिजिन की राइट साइड पे कट कर रही है। अगर ये नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे कट कर रही है। इसी तरह से वाई इंटरसेप्ट जो है, अगर आप ओरिजिन से अबव देखोगे तो पॉजिटिव होगा, अगर वो बिलो है तो वो नेगेटिव होगा। यहां पे हम बात करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक इक्वेशन की फॉर्म है लाइन की। इसका मतलब है कि अगर आपको लाइन की स्लोप पता है और एक इंटरसेप्ट पता है, हम स्टार्ट करेंगे वाई इंटरसेप्ट को कंसीडर करके। तो अगर आपके पास लाइन की स्लोप है और वाई इंटरसेप्ट है तो आप उस लाइन की इक्वेशन बड़े इजीली लिख सकते हो। तो मान लीजिए मेरे पास जो लाइन है उस लाइन की जो स्लोप है वो m है, m से लिख रहे हैं, m मैंने आपको डिफाइन करके दिया है tan ऑफ थीटा
तो थीटा क्या है? थीटा एंगल है जो लाइन आपकी बना रही है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। और दूसरा इसका जो है मुझे वाई इंटरसेप्ट पता है, ठीक है, मुझे लाइन की स्लोप पता है m, वाई इंटरसेप्ट पता है, मान लीजिए वो c है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइन की स्लोप m है और y इंटरसेप्ट c है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इस, ये आपने याद रखना है, ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपकी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है और उसकी स्लोप जो है m है, मेनली हमें स्लोप पता होनी चाहिए। तो अगर लाइन की स्लोप m है और y इंटरसेप्ट है c, तो उस लाइन की इक्वेशन जो है वो होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपको m और c पता है तो आप उस लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पे आप नोट कीजिए, अगर आपका लाइन जो है, अगर आपका लाइन जो है वो पास कर रहा है ओरिजिन से, अगर आपके लाइन पास कर रहा है ओरिजिन, जिसको हम लिखते हैं 0 0 से 0,0 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, x0 और y0 को सेटिस्फाई करेगी ये लाइन, तो आपका c0 होगा, ठीक है। तो अगर आपकी लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करती है और उस लाइन की स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन सिंपल होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0। उसका y कोऑर्डिनेट सॉरी y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट 0 होगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स आपकी लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आप नोट कीजिए कि अगर आपको, मैंने यहाँ पे लिखा है y इंटरसेप्ट, अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया जाए, ठीक है, x इंटरसेप्ट मतलब x को, x एक्सिस को कहाँ जाके वो कट कर रही है, अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया जाए तो आप y इंटरसेप्ट निकाल सकते हो उस लाइन की इक्वेशन में y को 0 और x का इंटरसेप्ट जो है वो वैल्यू पुट करके। तो y को 0 रखने से आपका जो है यहाँ पे c निकल जाएगा या फिर आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर आपका x इंटरसेप्ट गिवन है तो y को 0 रखने से आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि आपका y इंटरसेप्ट आ जाएगा। दूसरी चीज हम यहाँ पे जो है करेंगे वो है इनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स। तो मैं एक छोटी सी सिंपल सी यहाँ पे एग्जांपल जो है वो ले रहा हूँ। वो प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है which makes an angle, एंगल हमें गिवन है, which makes an angle है हमें गिवन 60 डिग्री with the positive direction of x axis, with x axis, and cut an intercept, and cuts an intercept, इंटरसेप्ट कट कर रही है वो है 4 ऑन y एक्सिस, y इंटरसेप्ट बिलो ओरिजिन। ये चीज आपने नोट करनी है, इट इज बिलो ओरिजिन, ठीक है। तो y की नेगेटिव वाली साइड ओरिजिन के बिलो उसका इंटरसेप्ट 4 है, तो इसको आप नेगेटिव कंसीडर करोगे क्योंकि इट इज बिलो ओरिजिन। दूसरी चीज जो आपको दे रखी है वो है एंगल 60 डिग्री, जो लाइन जो है आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे एक तो जो है उसकी इंटरसेप्ट पता होना चाहिए और दूसरा जो है उसका स्लोप पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्लोप की जगह पे आपको एंगल दे रखा है जो लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर हमें एंगल पता है तो स्लोप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्लोप ऑफ द लाइन इज tan ऑफ द एंगल। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो एंगल है थीटा जिसको आप लिखते हो वो 60 डिग्री है, ठीक है। सो देयरफॉर स्लोप कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन जिसको आप m से लिखते हो
वो होती है tan ऑफ थीटा, ठीक है, और थीटा यहाँ पे है 60 डिग्री, तो ये आ गया आपका tan ऑफ 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू आपके टेबल में है, ठीक है, तो ये आपका होता है √3, तो tan 60 डिग्री हो गया आपका √3, इसका मतलब है स्लोप ऑफ द लाइन इज √3। एंड दूसरा जो है मुझे चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए वो है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मैंने c से डिनोट किया था यहाँ पे, तो ये आपको गिवन है 4 ऑन y एक्सिस बिलो ओरिजिन, क्योंकि ये बिलो ओरिजिन है तो y की नेगेटिव साइड पे है, तो इसको हम -4 लिखेंगे, तो c यहाँ पे -4 है, तो हमारी प्रॉब्लम तो जो है वो सॉल्व हो गई। तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें चाहिए वो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, तो हमें m भी पता है, √3x हो गया, √3 है आपका m और c है आपका -4, तो ये जो है आपकी लाइन की इक्वेशन है। आप इसको जैसे चाहें वैसे लिख सकते हो, तो मैं इसको लिख रहा हूँ √3x - y - 4 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब आप नोट कीजिए कि जो आपकी जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमने लिखी है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो अगर आपकी जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की उसमें y का कोएफिशिएंट अगर 1 है और x जो है आपका राइट साइड पे है, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो लाइन की स्लोप होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें लाइन की इक्वेशन पता होती है, उससे हमें स्लोप देखनी पड़ती है कि स्लोप कितनी है। तो अगर y का कोएफिशिएंट 1 है, राइट साइड पे आपका x है, तो x का कोएफिशिएंट जो होता है वो लाइन की स्लोप होता है, और जो कांस्टेंट बचता है आपका वो आपका y इंटरसेप्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको किसी लाइन की इक्वेशन दे दूं तो उस इक्वेशन से आप लाइन की स्लोप भी निकाल सकते हो, इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो। मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपको लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए मुझे एक लाइन जो है उसकी इक्वेशन गिवन है, मैंने उसकी स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों निकालने हैं, ठीक है, तो मेरी प्रॉब्लम है फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट, ठीक है, ऑफ द लाइन मुझे लाइन की इक्वेशन गिवन है 5x - 3y इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या है कि लाइन की इक्वेशन दे दी गई है 5x - 3y इज इक्वल टू 1, एक लाइन है, ठीक है, हमें इस लाइन की स्लोप पता करनी है और इंटरसेप्ट भी निकालना है। लाइन की स्लोप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो हमें कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है लाइन की, क्योंकि ये डायरेक्शन हमें बताता है, तो लाइन को ड्रॉ करने में भी हमारी हेल्प होगी। तो इससे हमें लाइन की स्लोप कैसे निकालनी है, तो आपने ये जो फॉर्म है ना लाइन की, ये याद रखनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आप अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आओगे तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वो होगी स्लोप, और जो कांस्टेंट बचेगा वो होगा इंटरसेप्ट। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो y वाली टर्म्स है वो एक साइड पे, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो मैं 3y पॉजिटिव कर रहा हूँ, दूसरी साइड पे गया तो हमारा बना, ये उधर गया तो ये बना 5x - 1। तो इस तरह से ये है आपका इक्वेशन लिख दिया मैंने। अब दूसरी चीज यहाँ पे करनी है आपने, इस y का कोएफिशिएंट जो है 1 है यहाँ पे, तो 1 बनाना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है 3 है, तो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आपका बन गया y इज इक्वल टू 5x - 1/3, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू 5/3x - 1/3। आपने जो है x वाली टर्म और कांस्टेंट जो है वो सेपरेट कर देना है, तो आपकी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये फॉर्म मुझे चाहिए थी, क्योंकि ये जो है अब है y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप। अगर आप इसको कंपेयर करो इसके साथ तो आपको नजर आ रहा होगा
कि यहाँ पे m की जगह पे कितना है 5/3 एंड c की जगह पे है -1/3। तो इसका मतलब हम m और c यहां से देख के बता सकते हैं। तो m क्या है आपका स्लोप, तो हमारी जो स्लोप हमें चाहिए थी वो हमें पता चल गई, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन इज 5/3, ठीक है। एंड y इंटरसेप्ट कितना है -1/3। नेगेटिव साइन मैंने आपको बताया शो कर रहा है कि जो जो आपकी लाइन है वो y एक्सिस को बिलो रीजन कट कर रही है और कितने डिस्टेंस पे 1/3 यूनिट पे कट कर रही है, ठीक है। एंड y इंटरसेप्ट आपका है यहाँ पे 1/3, या आप लिखिए -1/3, मैं यहां लिख रहा हूं 1/3 बिलो ओरिजिन। तो ये चीज है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अपनी इक्वेशन को देख के उससे हम स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, और ये काम हमें काफी बार जो है करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप याद रखिए कि y = mx + c आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो आपका स्लोप ऑफ द लाइन होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये थी हमारी स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद हम करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, कि अगर हमें दोनों इंटरसेप्ट पता हो a एंड b के तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो आइए वो डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पहले मैं आपको एक्सिस दे रहा हूँ, ऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपकी एक्सिस है। मेरे पास एक लाइन है इस तरह से जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है ए पॉइंट पे और वाई एक्सिस को कट कर रही है बी पॉइंट पे। तो आपके दोनों इंटरसेप्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे ओ ए एंड ओ बी। अब मान लीजिए मेरे पास ये दोनों इंटरसेप्ट्स हैं, मतलब इन दोनों इंटरसेप्ट्स की जो वैल्यू है वो मुझे पता है। मैं एक्स इंटरसेप्ट जो है आपका ओ ए उसको लिख रहा हूं स्मॉल ए के साथ, एंड जो वाई इंटरसेप्ट है उसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल बी के साथ। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी इंटरसेप्ट के बेस पे, तो आपका हम डिस्कशन करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हम तब यूज करेंगे अगर हमें अपने लाइन के दोनों इंटरसेप्ट्स पता हो, ठीक है। सो लेट एक्स इंटरसेप्ट बी, जैसे मैंने लिखा है बी ए, ठीक है, एंड जो वाई इंटरसेप्ट है वो मान लीजिए है स्मॉल बी। तो आपने याद रखना है इस केस में जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। आपने ये इक्वेशंस जो है वो याद रखनी है, एज इट इज हम इनको यूज करने वाले हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है x/a, x/x इंटरसेप्ट प्लस y/b मींस y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म। आइए इस पे हम एग्जाम्पल करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे हमें गिवन है अ स्ट्रेट लाइन cuts off positive intercepts on the axis, positive intercepts whose sum is 5. Also given that the line passes through the point, हमें एक पॉइंट गिवन है वो है -4,9 और हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन।
तो आइए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या क्या गिवन है हमें गिवन है कि जो लाइन है वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रही है एक्सिस के साथ, बट उसका जो सम है वो 5 है। तो हमें इंटरसेप्ट डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट उनका सम हमें पता है 5 है। और एक और कंडीशन है, ये जो पॉइंट है -4,9, इस पॉइंट से लाइन जो है वो पास करती है। ये जो पॉइंट है लाइन के ऊपर है, और हमें उस लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो हम अपनी लाइन की इक्वेशन जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज, क्या थी लाइन की इक्वेशन, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। a और b x और y इंटरसेप्ट हैं रिस्पेक्टिवली। सो लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी दिस। अब हमें गिवन है सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज 5। तो इसका मतलब है a प्लस b इज 5। हमारा अल्टीमेट एम है कि हम a और b की वैल्यू निकाल लें। a और b आपका निकल गया तो इस लाइन की इक्वेशन जो है वो निकल जाएगी। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से a या फिर b आप निकाल सकते हो। यहाँ से b आ गया आपका 5 माइनस a। तो हमारा एक अननोन जो है वो फाइंड हो गया, वो हो गया 5 माइनस a की टर्म में आ गया। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स, क्या बन गई लाइन की इक्वेशन, x ओवर a प्लस y ओवर b है आपका 5 माइनस a। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज है जो आपने फाइंड करनी है, वो है a की वैल्यू। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस पे अपनी सेकंड कंडीशन लगा देंगे। ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास करती है। क्योंकि लाइन इस पॉइंट से पास करती है, तो ये पॉइंट जो है लाइन के ऊपर होगा, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम लिखेंगे सिंस इट पासेस थ्रू द पॉइंट है आपका -4,9, इट मींस ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट पे x देखिए आप, x कोऑर्डिनेट -4 है, y 9 है, तो मैं x को -4 एंड y को 9 पुट कर रहा हूं। ये आपका बन गया, दिस इंप्लाइज -4 ओवर a प्लस y है आपका 9 ओवर 5 माइनस a इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज है जो हमें नहीं पता है, वो है a। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहां से आपके पास आया, एलसीएम लेने से -4 इंटू 5 माइनस a प्लस 9 इंटू a। राइट हैंड साइड पे आपका क्या चला जाएगा, a इंटू 5 माइनस a। तो ये इस तरह से हो गया। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। ये आपका बना -4 इंटू 5 20 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू a प्लस 9 इंटू a। राइट हैंड साइड पे आपका बना 5 इंटू a माइनस a स्क्वायर। तो ये इस तरह से है। अब यहाँ पे हम टर्म्स को, एक जैसी टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। तो मैं सारी टर्म्स उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ। तो ये a स्क्वायर सिंगल टर्म है, a स्क्वायर वाली पॉजिटिव हो गया इधर आगे। ये बना आपका 4a प्लस 9 में 5 इधर जाएगा -5a। तो 9 प्लस 4 13 एंड 13 माइनस 5 ये हो गया आपका 8 प्लस 8a एंड कॉन्स्टेंट टर्म एक ही है यहाँ पे -20। ये आपका आ गया -20 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है आपका इक्वेशन है a में a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से a की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। आप सॉल्यूशन जो है या तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, या फिर आप जनरल फॉर्मूला जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको अप्लाई करा करके यहाँ से a की वैल्यू जो है वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे a जो है
आपका निकल जाएगा। इसके फैक्टर जो हैं आपके बन जाएंगे a + 10 एंड a - 2। ओके, क्योंकि -2 एंड 10 मल्टीप्लाई करें तो -20 है, 10 + -2 आपका 8 है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ से आपका आया a + 10 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा आपका आया a - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो a आपका आया -10 और यहां से आपका a आया है +2। ठीक है, तो a आपका या तो -10 है या फिर +2 है, बट आपकी प्रॉब्लम में ये गिवन है कि आपके जो इंटरसेप्ट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो वो नेगेटिव नहीं होंगे। तो इसका मतलब है ये जो -10 आ रहा है वो पॉसिबल नहीं है हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। तो हम a - 10 जो है वो इग्नोर कर देंगे, लीव दिस वैल्यू, लेफ्ट करो इसको, और a है आपका +2। तो a की वैल्यू आपकी आई है पॉजिटिव, वो है +2। तो अगर आपके पास एक इंटरसेप्ट आ गया a, तो सेकंड इंटरसेप्ट आपका निकल जाएगा, वो होगा b, क्योंकि हमें पता है b जो है 5 - a है। So therefore b which is 5 - a वो हो गया आपका 5 - 2 3, ये भी पॉजिटिव है। तो आपके इंटरसेप्ट निकल के आ गए, x इंटरसेप्ट a 2 है, y इंटरसेप्ट b 3 है। तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन इज, हमने लिखा था x/a x/3 प्लस y/b, सॉरी a है आपका 2, x/a x/2 प्लस y/b, b है आपका 3 इज इक्वल टू 1। तो ये जो है हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 3x + 2y इज इक्वल टू 3 × 2 6, या फिर आप लिख सकते हैं 3x + 2y - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है लाइन है उसकी इक्वेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम था इंटरसेप्ट फॉर्म पे। तो हमें जो है लाइन की इक्वेशन निकालनी थी और हमें कुछ कंडीशंस जो हैं उस पे गिवन थी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया है लाइन के बारे में। लाइन की इक्वेशन लिखने के हमने अलग अलग तरीके जो हैं वो डिस्कस किए हैं, और इसमें से मेनली हमने डिस्कस किया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें हमने लिखा था y = mx + c, और दूसरा हमने किया है इंटरसेप्ट फॉर्म। दोनों इंटरसेप्ट हमें पता है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लाइन की जो है इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी टॉपिक में जो हम लाइन पढ़ रहे हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी और डिस्कशंस करेंगे लाइन के बारे में। हम और फॉर्म्स करेंगे कि हम किस किस तरह से लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।